कल 1 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद से जब मैंने टीवी को देखा या जब भी हमने जो है यूट्यूब को देखा, जब भी हम न्यूज़ चैनल्स को देख रहे थे, तो लोकसभा 2024 के एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे थे और जो भी पत्रकार समूह या मीडिया समूह अपने एग्जिट पोल दे रहे थे, उनको शायद जो है वो सच्चाई का अंदाजा नहीं है या उनको जो ग्राउंड लेवल की जो सही बातें हैं, जनसमूह की, जनसैलाब की वो बातें पता नहीं हैं। वो ऐसे-ऐसे आंकड़े जो है दे रहे हैं कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में वो इतनी सीटें जो हैं वो भाजपा को दे रहे हैं। मेरी समझ में जो आकलन है एक ग्राउंड लेवल का, भाजपा की जो सीटें हैं वो 40 से 50 के बीच में हो सकती हैं। लेकिन कांग्रेस का जो दायरा है, जो इंडिया का दायरा है, वो लगातार बढ़ा है और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे मीडिया समूह हैं जिन्होंने रायबरेली लोकसभा में राहुल गांधी की भी हार को वो अपने एग्जिट पोल में शामिल कर रहे हैं। अब इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कौन सी हो सकती है कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से बहुत ही ज़्यादा मतों से जीतने जा रहे हैं और पूर्वांचल में भी ऐसे बहुत सारे चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे, चाहे वो सीट प्रतापगढ़ की हो, सुल्तानपुर की हो या इलाहाबाद की हो, कौशाम्बी की हो, मछली शहर की हो या पूर्वांचल के जो और भी हमारे क्षेत्र हैं, आजमगढ़ है, बलिया है, ये सब हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो ऐसे समूह के बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम इस 2024 इलेक्शन में आएंगे। और 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है, ये कई जो है वो बड़े बड़े नेताओं की जो है वो अगली पृष्ठभूमि को तय करेगा, किसी के राजनैतिक क्षेत्र को ये लगभग खत्म कर देगा और बहुत से ऐसे जो हैं वो नेता होंगे जो जमीनी नेता हैं, उनके कार्यक्षेत्र को आने वाले समय में राजनीतिक दृष्टि से वो आगे बढ़ा करके आपके सामने रखने में जरूर सफल होंगे। बहुत सारे छत्रप नेता हैं जो जिन्हें ग्राउंड लेवल का कोई ज्ञान नहीं है, वो इस 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद उनकी राजनीति पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। तो एग्जिट पोल वो मीडिया जनसमूह कर रहा है, ये वही मीडिया जनसमूह है कि जब 2000 की नोट आई थी तो बहुत सारे पत्रकारों ने, अब हम उनका आपके सामने नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि जिन्होंने ये कहा था कि उसमें एक ऐसी चिप लगी है कि अगर हम 2000 की नोटों को कहीं पर गाड़ देंगे, कहीं रख देंगे बक्से में छुपा करके, तो एक सीधी जो है वो तरंगे जाएंगी और सीधे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जाएंगी और उनकी पकड़ हो जाएगी। बाद में क्या उनका हश्र हुआ, कैसे वो हंसी के पात्र बने। तो ऐसे लोग जब एग्जिट पोल देते हैं तो उनके पास जमीनी हालात, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। मेरी समझ में कि इस बार ये 2024 इलेक्शन जो है वो एनडीए के लिए भी खतरा है और इंडिया गठबंधन के लिए ये एक चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने लाने जा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर इंडिया के और अपने समूह के गठबंधन के लोग हों। तो ये जो अभी एग्जिट पोल चल रहे हैं, इस पर बहुत सारे लोग या बहुत जो जनमानस है उसको सहसा कोई जो है विश्वास नहीं हो सकता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो बाकी 4 तारीख का इंतजार है और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि इस बार बीजेपी को, भाजपा गठबंधन यानी एनडीए को सरकार बनाने में कहीं ना कहीं से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वही जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत ही सटीक तरीके से चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने रखेगा। तो इंतजार करिए 4 जून का कि जब आपके सामने सारी बातें सामने आएंगी और ये आप तय कर पाएंगे कि एग्जिट पोल को हम बहुत ज़्यादा सही नहीं मान सकते हैं। जय हिंद।